अजमेर से आ रही बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। अजमेर के बोराज इलाके में जल सैलाब के आगे जिंदगी बेबस नजर आ रही है। सड़कें जलमग्न है। स्वास्थ्य कॉलोनी, रावत नगर, भारत नगर समेत कई कॉलोनियों में पानी का कब्जा है। लोग लाचार नजर आ रहे हैं। तो घरों में पानी भर चुका है। सड़कों पर ये पानी बहता नजर आ रहा है। बांध के पाल टूटने से महा तबाही आई हुई है। लोगों में नाराजगी है। घर पूरी तरह से टूट चुके हैं। लोगों की आंखों में आंसू है। गमगीन माहौल है क्योंकि कई लोगों ने अपने सपनों को टूटते हुए देखा है। अशोक संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, बोराज में जिस तरह से कल आई तबाही के बाद अभी क्या मंजर है वहां पर? लगता है अशोक से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल बांध की पाल टूटी तो महातबाही आई, नुकसान भारी हुआ। लोगों के घर इस पूरे तबाही में समा गए हैं। अशोक हमारे साथ संवाददाता इस वक्त लाइव हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, देखिए बोराज में जो महातबाही आई थी बांध की पाल टूटने से, अभी वहां पर क्या मंजर है? देखिए, स्थिति यहाँ की बात करूँ तो और ज़्यादा मंजर जो है वो खराब हो गया है। जो पाल टूटी थी आज अब जो है दरिया बन चुकी है। पहाड़ों को जो पानी है वो सड़क के माध्यम से आ रहा है। आप देखेंगे ये पूरी जो कॉलोनी है वो स्वास्थ्य कॉलोनी है, जहाँ पर जो है कल जो है काम जो है अभियान शुरू हुआ था, लेकिन अब इस पर आना जाना मुश्किल है। पूरी जो सड़क है वो टूट चुकी थी। पत्थर जो है वो बड़े बड़े यहाँ पर आ गए थे और अब जो है एक अस्थायी नाला जो है वो बनाने का यहाँ पर काम शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे पूरी जो सड़कें हैं वो दरिया यहाँ पर बन चुकी हैं। जो पाल टूटी थी उसके बाद जो तबाही का मंजर था वो अलग था और उसी तरह का जो मंजर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग खासे परेशान हैं। यहाँ पर जो है इनका कहना है कि कोई अभी तक तो इनको देखने आया नहीं है और कब आएंगे इसका भी कोई पता नहीं है। घर के बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। लोगों से यहाँ पर जो है अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित रहें, सावधान रहें। आप यहाँ पर रहते हैं, किस तरह की स्थिति बन रही है? बारिश हो रही है। बारिश होने से जो पहले पाल थी वहाँ से पानी धीरा आता था, लेकिन अब पाल टूटने के बाद में पानी का रिसाव बहुत तेज हो चुका है। पानी का रिसाव इतना तेज है कि अभी भी मकानों में वापस पानी बढ़ चुका है। तो उसके बाद में अभी तक कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। अभी सारे जने बहुत परेशानी में है। किसी के पास बिजली नहीं, चमक रहा है बहुत ज़्यादा समस्या में है। सारे जने आप लोग घर के बाहर घूम रहे हैं। किसी के पास कोई चीज़ की भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल कोई सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन यहाँ आए और जो उनकी मदद है वो कर सके। हालांकि पानी जो है कई स्थानों पर भरा हुआ है और लोग काफी परेशान हैं। आप यहीं के रहने वाले, क्या स्थिति है? क्योंकि घरों में पानी जा ही रहा है। कल से पानी आ रहा है, आगे तो बहुत पानी आ रहा है। अभी भी कोई कह नहीं सकते, अभी भी पानी आ ही रहा है मतलब। और घर की कोई कुछ भी नहीं बचा घर में, तो पानी की अभी भी बहुत पानी आ रहा है। प्रशासन की कोई मदद नहीं है। क्या प्रशासन की मदद की जल्दी जो है यहाँ पर प्रशासन आ रहा है, कब से पूछ रहा है, क्या स्थिति है? स्थिति बहुत गंभीर है। क्या बताना आपको, पानी का निकास नहीं है सबसे ज़्यादा। तो पानी की निकासी होनी चाहिए, नहीं तो बेचारे जो गरीब हैं उनका हाल ख़राब है। सबके मकान गिर गए। बहुत स्थिति गंभीर है। प्रशासन को इस और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, आपको बता दें आगे जो है ये तो हम क्योंकि पहले से रुके हुए हैं, इसके आगे जो है बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है और वहाँ पर जाना भी जो है मुश्किल यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। आगे जो है नेटवर्क नहीं आ रहा, बिजली यहाँ पर बंद है, पानी यहाँ पर नहीं आ रहा। तो तमाम जो समस्याएं हैं वो क्षेत्रवासियों के सामने देखने को मिल रही है। सभी घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं, कोई आए। और स्थिति पानी का निकास नहीं है। बहुत बेकार हो रखी छोटे बच्चे परेशान। कल सर्वे भी हुआ था, कोई आया था? कोई नहीं, खाना पूर्ति करी खाली। जेसीबी वाले को बोला तो उनके ऊपर चढ़ा रहे जेसीबी। अच्छा, तो परेशानी जो है वो लगातार सामने बनी है। आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा। आ जाए यहाँ पे भी बैंकर पानी के हो गया मामला। तस्वीरें दिखाने के साथ साथ आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य नगर पाल के कारण जो है 40 फीट बैंकर पानी भरा पड़ा है। वो टूटने के बाद जो पानी है वो तेज गति से यहाँ पर आया था और अब जो है यहाँ पे आप देखेंगे गाड़ियाँ जो हैं पूरे टायर उनके जो है बंद पड़ रहे हैं और जो आने जाने वाले लोग हैं वो खड्डा है यहाँ पे, नजर आ रहे हैं। खड्डा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि गाड़ी जब बिल्कुल आपको तस्वीरें और इधर से दिखाएंगे जो मकान जो है मकान आपको बाद पानी की जो निकासी है वो सीधी हो रही है। जो पहाड़ों से आने वाला तेज गति से जो पानी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बारिश के कारण समस्याएं सबके सामने यहाँ पर बन गई थी। कईयों के घरों में जो है मशीनें आप देखेंगे ये जो है
परसों हालत ख़राब हुई थी, उसके बाद अब वापस जो बारिश आ रही है उसके बाद कंडीशन बन गई है। सभी का जो सामान है जो खराब हो गए, 8 लाख का माल खत्म हो गया अभी मतलब बहुत गंभीर हालत हो रही है हमारे यहाँ पर। मतलब आदमी बहुत परेशान है, सफाई भी नहीं हो रही है, इतने 4-4 आंगन मलबा जल गया अंदर, पूरा सामान टूट गया, मतलब पूरा अंदर कपड़ा था 5-6 लाख का वो भी खत्म हो गया, 10 लाख की मशीनें हैं वो खत्म हो गई। बहुत परेशान है अभी, आप कुछ करो। बिल्कुल प्रशासन आया है, सर्वे वर्वे हुआ है? हाँ प्रशासन आया है, लिखवा के गए हैं, अब होगा तब लिखवा के तो ले गए, लेकिन जब मिलेगा तब वो बस सब देखने आते नजारा देखते चले एक और जाते। समस्या आपके सामने है, आसमान में काले बादल है, लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ों का जो पानी है वो रुक नहीं रहा। वो रुक नहीं रहा है। ये तो अपने 7-8 साल से यही हालत है कॉलोनी के, कोई विकास नहीं हो रहा है इधर तो, ठीक है। सब पूरी मतलब ये गली पूरी परेशान है, ठीक है ना। पीछे तो और नहीं रुकता पानी, ये क्या डूब क्षेत्र में है जो पूरा मतलब 7-8 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है। जी बिल्कुल, आप देखेंगे तस्वीरें जो हैं वो मैं दिखाऊंगा। आगे कीचड़ बहुत है, जाना यहाँ पर जो है बहुत मुश्किल हो रहा है, घर के अंदर जो है वो पानी पहुँच रहा है, लोग खासे परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो निकासी है, ये दूसरी तरफ का जो एक कॉलोनी है वहाँ के हालात हैं, जहाँ पर भी जो है पानी लोग परेशान कर रहा है। कई लोग सामान जो है किसी का खराब हुआ है, कई लोगों का जो मकान की दीवारें हैं वो गिरी है, हालात जो है आपको मैं इधर से तस्वीर, जब बारिश का सितम हुआ था तब यहाँ पर जो है दीवारें टूट गई थी, सारा जो सामान है वो खराब हुआ था। तो ये जो है मकान है जहाँ पर करीब 4 से 5 फीट का जो पानी है वो यहाँ पर जो है आया था, और उसके बाद यहाँ का जो तापमान जो मंजर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें यहाँ के हैं वो किस तरह से पानी जो उसके बाद गेट को तोड़ते हुए पानी जो है वो निकल गया था, और उसके कारण जो दीवार है वो टूट गई थी। ये पूरा जो हिस्सा है वो बारिश के कारण जो है खराब हुआ था, और उसके कारण है। तो ये तस्वीरें केवल स्वास्तिक कॉलोनी की नहीं, यहाँ के जो अलग अलग बोराज इलाका है वहाँ की है, उसके अलावा जो भारत नगर है और बोराज के कई अलग के जो छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ पर भी ये स्थिति बनी हुई है। तो परेशानी जो है लोगों के सामने बनी हुई है। फिलहाल अभी तक जो है इनका कहना है कि राहत जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लोग प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन बारिश इतनी हो रही है कि जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत यहाँ पर नहीं मिल पा रही। ये तो निकासी, क्योंकि पहले जो है यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर जो है मकान बना लिए गए थे, जो प्लॉटिंग करी थी वो देख कर नहीं की गई थी। जो नाला था, जो यहाँ पर जो बहाव क्षेत्र था, उस बहाव क्षेत्र में जो मकान नहीं बनाने चाहिए थे वो भी जो है प्रशासनिक लापरवाही के चलते बना लिए गए, और उसके कारण जो है ये तबाही यहाँ पर देखने को मिली। आप देखेंगे ये जो है घर से सामान आ रहे हैं, ये दाल है जो किसी के घर पे रखी थी, वो दाल जो है अब बहती हुई यहाँ पर आई है। और इसी तरह से अलग अलग जो सामान है वो घरों से बहते हुए जो है वो आए हैं। तो परेशानियाँ लोगों के सामने बनी हुई है। कीचड़ जो है उनके घर में आज भी जमा है। उनका कहना है कि हम देख भी नहीं पाए थे, और उसके बाद अब जब आकर देख रहे हैं तो स्थिति और विकट यहाँ पर नजर आ रही है। गाड़ियां जो हैं वो पूरी अंदर तक दबी हुई है, गड्ढों का जो है वो पता नहीं पड़ रहा कि कहाँ गड्ढे हैं कहाँ नहीं। तो ये जो समस्याएं हैं ये प्रशासन के सामने भी चुनौती है। जो स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है खासे परेशान हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह की स्थिति बिगड़ी है और अब इसके निदान को लेकर कोई प्रबंध यहाँ पर किए जा रहे हैं या नहीं। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। यहीं के रहने वाले हो आप? देखने आए हो जगह? बिल्कुल, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछते हैं, जेसीबी से हालांकि काम हो रहा है, बातचीत करते हैं इनसे। क्या स्थिति है, क्योंकि पानी जो है लगातार आ रहा है? ये अभी वापस जो तालाब का जो ओवरफ्लो है, जो कल वो परसों के दिन तालाब टूटा रात के दिन, उसके बाद में जो जहाँ जो लेवल है टूटने के बाद उसका जो ओवरफ्लो है उसका पानी वापस आने लग गया है। जो अभी सुबह 1 घंटे जो बरसात हुई है उसका नतीजा है कि जो वापस पानी का तेज बहाव हो गया, और प्रशासन लगा हुआ है इसमें। और इसके अलावा क्या है कि बहते हुए पानी में काम करना भी बहुत मुश्किल है। तो जैसे भी मतलब कि बरसात धीरे होगी उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि मतलब कि पानी इधर नहीं आवे। कल देवनानी जी ने भी दौरा कराया, दौरे के अंदर प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि ऊपर जो तालाब है उसको कंप्लीट करके और उसको मजबूत बना हुआ है बरसात रुकने के बाद। इसके अलावा प्रशासन को ये भी निर्देश दिए कि जितनी भी कॉलोनी में जितना नुकसान हुआ है उनका सर्वे करके उसकी भरपाई की जाए, ताकि लोग है ना इसको नुकसान को मतलब कि अपने आर्थिक
में मतलब कि घाटे के तौर पे नहीं देखे। इस हिसाब से प्रशासन भी सुबह नाश्ता खाने वाने की सारी व्यवस्था करने में लगा हुआ है। प्रशासन, हालांकि यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि प्रशासन जो है कार्रवाई करने में जुटा है, जेसीबीयां लगी हुई है, लेकिन आसमान से आने वाली जो आफत है, जो बारिश है, अभी सुबह जो 1 घंटे की बारिश हुई थी उसके बाद स्थिति ऐसी बनी है कि जो सड़कें हैं वो आप देख ही पा रहे हैं कि कहीं लेकिन अशोक, कैसे ये पानी की निकासी यहाँ से की जाएगी? कोई तो प्रबंध करने पड़ेंगे, नहीं तो इनके सामने ये मुश्किलें बढ़ी रहेंगी। बिल्कुल, इसी प्रबंध को लेकर जो है विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी भी यहाँ पर कल आए थे और निर्देश दिए थे, लेकिन लगातार बारिश, आज सुबह फिर 1 घंटे बारिश हो गई थी, इसका कारण जो है ये पूरी जो सड़कें हैं और वो जो मकान है वहां पर पानी घुस गया। आप देखेंगे जेसीबी को अंदर ले जाकर जो नाला बनाया जा सकता है, कच्चा नाला, उसको बनाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, लेकिन कई स्थानों पर जो बड़ी गाड़ियां हैं वो नहीं पहुंच पा रही। इसके चलते जो है समस्याएं और बड़ी हो रही हैं। तोड़ जो स्थान जो लोग हैं उनके घरों में भी यहाँ पर नुकसान हुआ था। हालांकि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहां पर तेज बहाव है और ऊपर से जो पानी आ रहा है वो बहुत तेज गति से आ रहा है। इसके अलावा जो कॉलोनियां हैं, करीब 150 से 200 मकान, जब हम कल पहुंचे थे वहां पर जाना भी जो है वो मुश्किल हो रहा है। बारिश के इस बहाव के कारण किसी को जाने में जो है वो काफी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो संभवतः वहां जाना जो है, आप देखेंगे कितनी तेज गति से पानी आ रहा है और खड्डे जो हैं वो बीच बीच में कई स्थानों पर हैं। गाड़ियां जो है वो सभी को जो है आप देख सकते हैं कितनी गाड़ी डूबी है और गड्ढे का कोई पता नहीं है, कहां पर भी जो है गड्ढा हो सकता है और उसके कारण जो है निकलना जो है यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। तो लोगों के सामने जो है वो परेशानी है और स्थानीय जो प्रशासन है वो जुटा हुआ है, लेकिन अब यहाँ जब तक बारिश का जो पूरा रुकने का सिलसिला पूरा नहीं होगा, जब तक बारिश बिल्कुल नहीं रुकेगी, तब तक मुश्किल है कि यहाँ पर जो है प्रबंध जो है जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो गड्ढे जो हैं वो सभी के सामने चुनौती बने हुए हैं। हालांकि हम आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, लोग जो है लकड़ियां लेकर आगे जा रहे हैं कि उनको पता चले कि गड्ढे जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको और नुकसान ना पहुंचा दे। लोग जो है अपने घरों को छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो तैयारियों में जुटा हुआ है। आपसे जो आगे जाके और भी बातचीत कराएंगे, उनसे जानेंगे क्या हालात और बन रहे हैं, क्योंकि ये पहले सड़क हुआ करती थी और पाल टूटने के बाद अब ये नाले में तब्दील हो गई है। जो बरसाती नाला है वो बन चुका है, क्योंकि निकासी जो है पानी की वो नहीं हो पा रही। यहाँ के लोग हैं, उनसे और बातचीत करते हैं, जानते हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं। और कल भी ये परेशानी थी और आज फिर वही परेशानी आपके सामने आ गई। क्या परेशानी? क्योंकि कल भी वही हालात थे, आज भी हालात वही है, वही पानी चल रहा है 4 फुट, कोई समस्या का समाधान नहीं। बिल्कुल, देखिए समझ आ रहा है कि पाल टूटने से ये दिक्कतें जो लोगों के सामने आई हैं, क्योंकि अशोक आप बता रहे हैं कि यहाँ पर बिजली भी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं नेटवर्क की भी दिक्कत हो रही है। और क्या प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कब तक यहाँ पर बिजली आपूर्ति होगी, कब इनका जनजीवन वापस से पटरी पर आएगा?